अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, तो तुम लोगों को मैं बता रही थी कि जब मैंने अपनी अम्मी पापा को उस दिन तहज्जुद में रात में रोते हुए देखा, तो बस मैंने उस दिन अपने आप से फ़ैसला कर लिया कि यार बस जैसा जो होगा मैं बर्दाश्त करती रहूँगी, लेकिन और मैं अपनी लड़ाई अब खुद लड़ा करूँगी, अपने लिए भी मजबूत बनूँगी। पहले तो शुरू से कॉन्फिडेंस था ही, लेकिन मैं बहुत शाय थी, मैं चुप रहती थी। किसी ने कुछ कह दिया, कहती नहीं यार वो वाली बंदी हूँ, मुझे कोई बातें आकर चमाटे मार कर चला जाता है ना, मैं उस वक्त चमाटे खा लेती हूँ। बाद में मैं सोचती हूँ यार ये मैंने क्यों फालतू में चमाटे खा लिए, मुझे तो उसको बताना चाहिए था कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया या ऐसे नहीं ऐसे किया है। मुझे को उस वक्त मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए था। मैं बाद में इस बारे में सोचती हूँ। खैर मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब जैसा जो होगा मुझे अपनी भी लड़ाई लड़नी है और अपने घर वालों के लिए भी मुझे खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। एक चीज़ होती है, इंसान जब अपने लिए मजबूत बनता है ना, तो फिर हम लोग फिर भी आए बाएँ शाएँ कर देते हैं बात को कि यार हो जाएगा कल वल। लेकिन जब अपनी फैमिली पे बात आती है ना, तो यार हम इंसान ऐसे, कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन जब फैमिली पे बात आती है ना, तो इंसान को अंदर से करंट लग जाता है। फिर बोलता है कि नहीं यार अब तो फैमिली की बात आ गई, अब तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो बस मैंने उस दिन के बाद मैं नेक्स्ट डे पूरा होमवर्क लेके गई, मैंने किया। मैंने जो है ना, सर ने मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे ही बुलाया कि ना तुम आओ, तुम्हारा काम का क्या हाल है। उनके तो ज़हन में ये था, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है ना कह दिया था कि तुम जो है ना पिछले, जैसे जो उन्होंने पूरे महीने में काम करवाया था ना, उन्होंने मेरा सारा काम फाड़ दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि सारा काम कल तुम दोबारा करके लाना। तो उनके ज़हन में तो ये तो एक काम करके लाएगी नहीं पूरे महीने का काम, कोई बंदा आसान थोड़ी कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता है बंदा एक दिन में सारा काम। दिन भी नहीं, एक रात ही थी मेरे पास तो, 2 बजे छुट्टी होती थी, 2:30 बजे हम घर जाते थे, फिर ट्यूशन होता था, तो फिर बंदा कैसे काम कर सकता है। तो खैर जो है ना, उन्होंने उनके ज़हन में था कि इसकी मैं दोबारा इंसल्ट करूँगा, दोबारा मैं कूटूँगा और इसकी सही वाली इंसल्ट करूँगा। इस तरह उनके ज़हन में पता नहीं बात होगी। मैं गई, मैंने किसी न किसी तरह मैं सुबह तक काम करती रही। मैं स्कूल लेट गई आधा घंटा। मैंने बस, अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैंने पता नहीं हिम्मत कहाँ से मेरे अंदर आ गई थी। मैं काम करती रही, बस उस लम्हे में मैं उठी और मैंने पता नहीं यार 3.5-4 घंटे में जो है ना पूरा काम, पूरे महीने का जो काम था ना, वो मैंने कर लिया। ना सिर्फ किया मैंने, बहुत अच्छे तरीक़े से, जैसे मैंने पहले आराम आराम से जो काम था ना जैसा हुआ हुआ था, वैसा नहीं। मैंने 3-4 घंटे में इतना खूबसूरत साफ़ सुथरी राइटिंग में और इतना अच्छा प्रॉपर काम किया कि मैं खुद आप आज तक उस कॉपी को देख के हैरान होती हूँ कि यार मैंने कैसे इतना अच्छा काम कर लिया था। बस वो अल्लाह पाक ने मेरे अंदर हिम्मत डाल दी थी, अल्लाह पाक ने ही सारी मेरी मदद की थी। सब कुछ अल्लाह पाक की देन है। अल्लाह, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला हमारी हर हाल में मदद फ़रमाते हैं। हमें पता नहीं लगता है, लेकिन हमारी हर हाल में अल्लाह पाक मदद फ़रमाते हैं। तो खैर मैंने उनको जब ला के कॉपी दी, तो उनका तो मुँह खुला का खुला रह गया, ये क्या हो गया है। और वो जैसे एकदम सत्ते में चले गए और उन्होंने से मेरी कॉपी वहाँ पर चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो। उन्होंने पूरी क्लास को स्टैंड अप पोजीशन में खड़ा कर दिया कि ये काम राइटिंग देख के बताओ कि ये काम किसने किया, ये राइटिंग इसकी तो नहीं है, जिस बच्चे ने इसकी गलती निकाल दी ना, मैं उसको प्रैक्टिकल में पास कर दूँगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। क्लास का हर बच्चे ने देखा, क्लास के हर बच्चे ने, इवन उन्होंने दूसरी क्लास से बच्चों को बुलाया, सबने ये कहा सर ये राइटिंग मुबशरा की है, सारी पुरानी राइटिंग से मैच कर रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं, वो मैडम के पास चले गए। मैडम से उन्होंने चेक करवाया, देखो ये राइटिंग इसकी है या नहीं है। मैडम ने भी कहा कि जो है ना राइटिंग इसकी है। सर बताइए बात क्या है। मैडम को तो पूरा वाक़या नहीं पता था, वो तो अपनी फ़ीस को रो रही थी। उनको तो पता ही नहीं था कि इन्होंने मेरा काम भी फाड़ा है और ऐसा भी कुछ हुआ है कि इन्होंने काम भी मुझसे ज़बरदस्ती करने को बोला है। खैर मैडम को जब ये वाली बात हुई तो मैडम ने फिर क्या किया, हँसते, वो अपने ही इस चीज़ में फँस गए बुरी तरह। बट जब सच सामने आना होता है ना, तो वो किसी न किसी तरह आ जाता है सामने। वो अपने इसी जो है ना उसमें, अपने उसमें फँस गए कि इसने काम कैसे करवा लिया, तो वो इस चीज़ में फँस गए। तो उन्होंने, मैडम ने ना फिर और टीचर्स को बुलाया कि ये माजरा क्या है, सबसे कॉपी दिखाते हुए क्यों पूछ रहे हैं। फिर उसमें एक टीचर, वो न्यू टीचर आई थी, वो बहुत अच्छी थी, उन्हें आए हुए 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने बताया कि मैडम इन्होंने कल सारी कॉपियाँ फाड़ी हैं उसकी, और बच्ची की, वो डस्टबिन में अभी तक कागज़ पड़े हुए हैं, उन्होंने जिस तरह कॉपी फाड़ी है। और इस तरह नहीं होता है मैडम, मेरी उन्होंने, इनके अल्फाज थे लिटरली। मुझे किसी दूसरी टीचर ने बात बात पर गॉसिप्स कर रही थी, दुकान तक, छोटा सा स्कूल था, कानों तक बात पहुंच जाती है। तो पता ये चला कि उन टीचर ने लिटरली अल्फाज कहे कि मैडम मेरे बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और कोई बच्चा फ़ीस दे ना दे, लेकिन फिर भी किसी टीचर को ये राइट नहीं कि इस तरह हाथ उठाएं। और उन टीचर ने उसी वक्त जो है ना वो रिज़ाइन कर दिया कि मैं ऐसे स्कूल में काम नहीं कर सकती हूँ और मैं बाहर जाके सब लोगों को बताऊँगी ये बात कि आपके स्कूल में किस तरह ट्रीट किया जाता है बच्चे को, बच्चे की बाकायदा कॉपियाँ फाड़